नमस्कार साथियों, एक बार पुनः गौरव ज्ञान धारा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्नधारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि हमारा जो आज का प्रकरण है, उस प्रकरण के तहत हम बात कर रहे हैं संधि की। मैं बात कर रहा हूं संधि की, जिसमें यहां हम बात कर रहे हैं आज संधि में लेकर हमने जो स्वर संधि है उस स्वर संधि से रिलेटेड पूर्ण रूप से बात कर ली है, जिसमें जो स्वर संधि के 5 प्रकार थे उससे तुरंत पहले हमने बात की संधि की परिभाषा को लेकर, संधि को लेकर, संधि विच्छेद को लेकर जितने भी कंसेप्ट रहते हैं उन बातों को यहां पर हमने समझा और उचित उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास किया। फिर हमने संधियां कितनी प्रकार की होती है, इसमें आदेश है, आगम है, लोभ है, प्रतिकार है, जो जो प्राकृतिक रूप से जो संधियां बनती है उन संधियों को भी हमने देखने का प्रयास किया। तत्पश्चात हमने बात की थी कि हम जो स्वर संधि के प्रकार थे उन 5 प्रकारों को यहां पर पढ़ने के बाद हम आज जो बात करने जा रहे हैं कि हम इस संधि के प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं व्यंजन संधि को लेकर। किसको बात कर रहे हैं? व्यंजन संधि को लेकर। तो देखिए मित्रों, व्यंजन संधि जो है, मैं आपको सर्वप्रथम ये चीज बता दूं इस प्रकरण को आगे बढ़ाने से पहले कि व्यंजन संधि पूर्णतया अपने नियम आश्रित रहती है। कैसे रहती है? नियम आश्रित। इस चीज का विशेष ख्याल रखें, ये नियम आश्रित संधि है, अर्थात इसे नियमों के द्वारा ही समझा जा सकता है। यह संधि नियम आश्रित रहने वाली है और नियमों, जो इसके प्रमुख नियम हैं, उन प्रमुख नियमों को समझते हुए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इनको पुष्ट करते हुए हम व्यंजन संधि का यहां पर अध्ययन करेंगे। आशा है आप सभी कुशल मंगल है और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को आप कंटिन्यू जो है पढ़ते जा रहे हैं। लगातार एक एक प्रकरण करके हम आगे से आगे निकलते जा रहे हैं और इन प्रकरणों के माध्यम से हम अपनी व्याकरण को मजबूत कर इस भाषा पर अपनी मजबूती प्राप्त कर रहे हैं। तो मित्रों, लीजिए आज हम व्यंजन संधि का जो तुरंत जो पहला जो नियम है उस पहले नियम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन तत्पश्चात हम समझेंगे कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो लीजिए, यह है व्यंजन संधि और व्यंजन संधि को यहां पर समझने का अपन प्रयास करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम परिभाषा कि जब पास आने वाले 2 वर्णों में से पहले वर्ण व्यंजन हो और दूसरा स्वर हो अथवा व्यंजन हो। देखो क्या कहा, यहां पर पहला शब्द जो होगा वो कैसा हो? व्यंजन हो, और बोले बाद में आप चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए, पहला वर्ण जो है वो कैसा रहेगा? व्यंजन रहेगा, और बाद में चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए। ऐसी कंडीशन में जब ऐसा समीकरण बनता है तो यहां पर कौन सी संधि कहलाएगी? व्यंजन संधि। आपको बात की प्रमुख बात को यहां पर मजबूती से पकड़ना है कि पहला वर्ण जो है वो कौन सा रहे? व्यंजन रहे, और दूसरा स्वर अथवा व्यंजन, मतलब कि दोनों में से स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। कुछ भी हो तो उनमें होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। ऐसी कंडीशन में जब ऐसा समीकरण आपके सामने आता है कि पहला वर्ण व्यंजन है और दूसरा चाहे स्वर है चाहे व्यंजन है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा व्यंजन संधि का वो एग्जाम्पल रहेगा। जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको अपन मजबूती प्रदान करते हैं और बात करते हैं कि जैसे कि देखिए, यहां पर पहला व्यंजन है और स्वर है, दिग दन अंबर और दिगंबर। फिर व्यंजन और व्यंजन है सद दन जन सज्जन। फिर स्वर और व्यंजन है अभिधन से अभिषेक। ऐसी कंडीशन, ये तीनों जो कंडीशंस क्रिएट हो रही है, देखिए पहले व्यंजन है फिर स्वर है, पहले व्यंजन फिर व्यंजन, पहले स्वर फिर व्यंजन,
ऐसी कंडीशन में दोनों ही साइड में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल इस व्यंजन संधि के नियम को यहां पर पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात इस तरह से ये व्यंजन संधि के एग्जांपल रहेंगे और व्यंजन संधि इस तरह से कार्य करती है। इन समीकरणों को ध्यान में रखें और समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पलों के माध्यम से भी हम व्यंजन संधि के उदाहरणों को पुष्ट कर सकते हैं या व्यंजन संधि को यहां पर पुष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। लीजिए मित्रों, इनको देखें एक बार। व्यंजन संधि को ध्यान रहे, व्यंजन संधि नियम आश्रित संधि है और नियमों के आधार पर ही हम व्यंजन संधि के उदाहरणों को पहचान सकते हैं, उनमें संधि युक्त शब्द बना देख सकते हैं या बना सकते हैं, या संधि विच्छेद भी उसमें कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की संधि हो, चाहे आगम हो, चाहे आदेश हो या लोप हो। तो आप किसी भी टाइप से व्यंजन संधि के एग्जाम्पल को इन नियमों के आधार पर पहचान सकते हैं। एक बार देख लें इन्हें। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आशा है आपको ये जो मैंने परिभाषा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, वो बात यहां पर आपके क्लियर हुई होगी। अब देखिए, हम नियमों की ओर चलते हैं, नियमों की बात करते हैं, जिसमें देखिए कि इसका जो पहला नियम है, उस व्यंजन संधि के पहले नियम की यहां पर बात करेंगे। जो इसका प्रथम नियम है, सर्वप्रथम पहले नियम पर बात करते हुए फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पलों को देखने का प्रयास करेंगे। मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से आपको इसको अच्छे से समझना है, और ये नियम जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, उस नियम को आप लगाएंगे तो जरूर ही जो है आप अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए, क, च, ट, त, प अगर ये बनते हैं और इसमें साथ में धन, यदि कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा जो है वर्ण हो, या फिर जो अंतस्थ व्यंजन है जैसे य, र, ल, व और साथ में एक ह, अगर ये शब्द हो और इन शब्दों के साथ में स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य लव हो, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो क वर्ग, ज वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग है, इसमें क की जगह ग बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखें कि वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, वर्ग का तीसरा वर्ण बनता है। देखिए, क की जगह ज, च की जगह ज, ट ठ की जगह ड और त की जगह त थ की जगह द और प की जगह प फ ब। इस तरह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। पहला नियम की जो प्रमुख नियम है, इसका जो प्रमुख नियम है, उस नियम में ये बनता है कि अगर क च ट त प है और धन स्वर है या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है या यर लव है, अगर यहां पर युगल बनता है तो ये चेंज हो जाएगा कि क की जगह ग बन जाएगा, छ की जगह ज बन जाएगा, ट की जगह ड बन जाएगा, त की जगह द बन जाएगा और प की जगह ब बन जाएगा। मतलब कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण जो है वो तब्दील हो जाता है उस शब्द में। अब सर्वप्रथम इस नियम को देखने के पश्चात हम देखते हैं कि आगे किस तरह से इसके एग्जाम्पल हैं, वो इस एग्जाम्पलों के आधार पर इसको पुश करने का प्रयास करेंगे। परंतु पहले आप इस नियम को पढ़ें, इस नियम को देखने का प्रयास करें कि ये नियम किस तरह से क्रिएट हो रहा है। लीजिए मित्रों, आगे चलते हैं। अब इसके कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स को देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये क वर्ग, जैसे कि इस स्लाइड के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, उन एग्जाम्पलों को यहां पर अपन हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, क वर्ग से बना नियम है ये। कुछ क वर्ग के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ छ वर्ग के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि वाक धन ईस। अब देखिए, ये वाक है,
तो यहां पर क्या बन जाएगा, क का क्या बन जाएगा, ग, अर्थात यह बन जाएगा वागीश। क्या बन जाएगा, वागीश। हम देख पा रहे हैं यहां पर कि देखो स्वर है, यहां पर ई जो है वो स्वर बन रहा है और आगे क है, तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, अर्थात बन जाएगा वागीश। फिर देखिए प्राक धन ऐतिहासिक, तो क्या बन जाएगा, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। इस तरह से यहां पर भी स्वर है। अब देखिए यहां पे ग आ गया, तो ग है और आगे क है, तो बन जाएगा दिग्गज। क्या बन जाएगा, दिग्गज। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से पहला नियम वर्क कर रहा है कि अगर क है और उसके कोई भी पहला वर्ण उसका है वर्ग का, और उसके साथ में यदि स्वर है, य लव ह है और वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, हम यहां पर भी देखिए तीसरा वर्ण आ गया। मैंने आपको ये बताया था कि वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो क ख और ग, अर्थात ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है यहां पर, और यहां पर एक क, तो क्या बन जाएगा, दिग्गज। क्या बन जाएगा, दिग्गज। अब देखिए जस्ट वाक धन दान, तो यहां बन जाएगा क का ग, अर्थात वागदान। फिर है नेक्स्ट दिग्धन दर्शन, दिग्धन दर्शन, क्या बन जाएगा, दिग्दर्शन। आशा है आप इन उदाहरणों के माध्यम से व्यंजन संधि के पहले नियम को समझ पा रहे होंगे। लीजिए मित्रों आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया वागीश, प्रागैतिहासिक, दिग्गज, वागदान और दिग्दर्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं छ वर्ग से संबंधित कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें देखो अच धन अंत छ, और उसके बाद में क्या है, अ, मतलब कि ये स्वर है। क्या है, स्वर। तो यहां पर अजंत, क्या बन जाएगा, अजंत। ओके। उसके बाद में अच धन अंत अजंत, ये छ का ज बन गया, छ का छ और ज। फिर है अच धन अंता, तो क्या बन गया, अजंता। फिर है अच धन आदि, तो छ का बन जाएगा ज, अर्थात आजादी। इस तरह से ये पहला नियम वर्क कर रहा है कि अजंत, अजंता और आजादी। पहले नियम के ये जो उदाहरण थे, उन उदाहरणों के द्वारा हमने अपने इस नियम को उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास किया, और व्यंजन संधि का ये पहला नियम है। मित्रों आप भी जो है इन उदाहरणों के माध्यम, इन उदाहरणों को देखे पढ़े, और इस तरह के और भी उदाहरण जो वो अभ्यास करके अपने इस व्यंजन संधि के पहले नियम को आप पुष्ट कर सकते हैं। देखें इनको। नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे कि हमने अभी बात की है क वर्ग की, फिर बात की है हमने छ वर्ग की, इसके और कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। अब आता है ट वर्ग। तो देखिए ट वर्ग, ट वर्ग के उदाहरण है, त वर्ग के उदाहरण है और प वर्ग के उदाहरण है। इन उदाहरणों के माध्यम से और इसको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए ट वर्ग सट धन आनंद, और यहां पर वही कंडीशन है, ट वर्ग है और आगे स्वर है, अर्थात स ट का बन जाएगा, ट का क्या बन जाएगा, ड, ट ठ ड। अब देखिए सड़ानंद, सड़ानंद। फिर है षट धन यंत्र, अर्थात वही स्थिति, षडानंद, षड्यंत्र। क्या बन जाएगा, षड्यंत्र। क्या बन जाएगा, षड्यंत्र, षट धन यंत्र। ध्यान रहे जो शब्द बन रहे हैं वो किसी भी प्रकार के आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। आपके सामने जो प्रश्न बना रहा हूं मैं, इसको किसी भी दृष्टिकोण से, जैसे कि षड्यंत्र को आपको मूल शब्द को तोड़ना भी आपके सामने आ सकता है कि इसके संधि विच्छेद करें, या फिर संधि युक्त शब्द बनाना भी आ सकता है। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। आपको हर एंगल से अपने आप को तैयार रखना है, प्रिपेयर रखें अपने आप को हर एंगल से। संधि है और संधि में हर तरह से शब्द बनता है। हो सकता है कि शब्द को तोड़ना भी आपसे पूछ ले, हो सकता है कि संधि युक्त करना भी आपसे पूछ ले, अर्थात ये भी पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है। तो आपको नियमों के साथ साथ में शब्द की मजबूती, शब्दकोश को भी बढ़ाना होगा, और ऐसे हर संधि की टाइप के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनसे भी परिचित होना होगा, तब जाकर जो है आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। फिर देखिए सत धन आचार। अब त है, तो त का तीसरा वर्ण क्या होता है, द, अर्थात सत धन आचार, तो क्या बन जाएगा, सदाचार।
फिर है तत धन उपरांत, फिर है तत धन उपरांत, तो क्या बन जाएगा त का द, तदुपरांत, क्या बन जाएगा तदुपरांत। फिर है उत धन घाटन, त का द वही उद्घाटन। इस तरह से हम शब्दों को चेंज कर सकते हैं और इस तरह से ये शब्दों का निर्माण यहां पर इस व्यंजन संधि के पहले नियम के द्वारा, इस प्रमुख नियम के द्वारा जो है वो शब्दों में परिवर्तन यहां पर हो रहा है और संधि विच्छेद भी हो रहा है और संधि युक्त शब्द भी आपके सामने प्रस्तुत है इन उदाहरणों के माध्यम से। फिर है तत्धर्म, तत धन धर, तो क्या बन जाएगा तदधर, क्या बन जाएगा तदधर। फिर है नेक्स्ट बणवत गीता, तो क्या बन जाएगा त का द अर्थात बणवत, बणवद गीता। क्या बन जाएगा बणवद गीता। फिर है पवर्ग अपजा, अब देखिए प वर्ग में क्या बन जाएगा, प का तीसरा वर्ग कौन सा होता है प फ ब, ये हो गया इसका तीसरा वर्ण, अर्थात प का बन जाएगा ब अर्थात अबजा, क्या बन जाएगा अबजा। अब अबजा का मतलब होता है बादल, क्या होता है बादल। फिर है अपजा का हो गया अबजा, अब देखो कूप धन जा तो कुब्जा, प का बन गया ब। फिर है सूप धन अंत, तो क्या बन गया सुबंत। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स जो हैं जो व्यंजन संधि का जो पहला नियम है उसको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। अर्थात मित्रों इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण है, वो आप भी जो है एकत्रित करें और उनको संधि युक्त है तो संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद तो संधि युक्त करें और पहले नियम को पुष्ट करने का प्रयास करें। बिल्कुल ही सरल नियम है। क छ ट त प प्लस अगर स्वर आए य ल व ह आए और या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो उसी वर्ग का वो तीसरा वर्ण बन जाता है। ये एग्जाम्पल तमाम उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, देख लें इन्हें, देख लें अच्छे तरीके से। आशा है आपको ये वर्ग का ये जो पहला नियम था व्यंजन संधि का वो अच्छे से समझ में आया होगा। हम अच्छा इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए व्यंजन संधि के दूसरे नियम की ओर अग्रसर होते हैं। लीजिए अब देखिए व्यंजन संधि का दूसरा नियम। व्यंजन संधि का दूसरा नियम पर बात कर रहे हैं अपन, नियम सेकेंड। अब यहां पर भी क च ट त और प ये पांचों ही वर्ग आपके समक्ष प्रस्तुत है। अगर इनके साथ में न या म, न या म आए, न या म हो, इनके बाद में न या म हो तो क की जगह क्या हो जाएगा, इसका जो अंतिम अक्षर है अंग वो हो जाएगा, छ की जगह अन हो जाएगा, ट की जगह न हो जाएगा, त की जगह न हो जाएगा और प की जगह म हो जाएगा। अब ये कंडीशन देख लीजिए, बिल्कुल सीधा सा सरल सा नियम है कि अगर क च ट त प है और उसके बाद में ये न या म है तो उसकी जगह जो पंचमा अक्षर है वह तब्दील हो जाता है। क्या होता है पंचमा अक्षर में वो जो है वो तब्दील हो जाएगा। ये पंचमा अक्षर संबंधित नियम है कि जो भी क च ट त प है उसके आगे ये न या म आए तो क की जगह उसका पंचम अक्षर में वो तब्दील हो जाता है वो शब्द।
आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ये देख ले एक बार इस नियम को, फिर इससे एग्जाम्पल को समझते हैं। ये वर्ग से संबंधित दूसरा नियम है और दूसरे नियम को यहां पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम पुष्ट करते हुए, अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पलों को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे कि ये जो व्यंजन संधि की जो जो दूसरा नियम है उसके अकॉर्डिंग ये कुछ एग्जाम्पल यहां पर अपन देख रहे हैं, जिसमें देखिए वाक धन मय। अब देखिए वाक धन मय अर्थात वांग में क्या बन जाएगा, अब क है तो क वर्ग का जो पंचमा अक्षर क्या होता है अंग, वो हो जाएगा, अर्थात वांग में क्या बन जाएगा, वांग में। ओके, इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ये म आ गया है यहां पर, तो म में जो क जो पहले जुड़ने वाला शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क है, और क की जगह उसका पंचमा अक्षर में वो जो है वो तब्दील हो जाएगा। फिर है जगत धननाथ, अब त है तो त वर्ग का जो पंचमा अक्षर क्या होगा, त थ द ध न, ठीक है, तो वो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, त थ द ध न। अगर जगत और नाथ, अब यहां पर भी न आ गया तो बन जाएगा जगन्नाथ। क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। जगन्नाथ जो है वो बन जाएगा। इस तरह से ये शब्द जो है वो बन रहे हैं जो वर्ग का दूसरा नियम है उसके अकॉर्डिंग व्यंजन संधि को देखते हुए तमाम उदाहरणों के माध्यम से। अब सत धन मार्ग, यहां पर त है, वापस त की जगह न, और यहां पे म आ गया, न या म आए तो ऐसे कंडीशन में क्या बन जाएगा कि यहां पर अपन देख रहे हैं सन मार्ग। क्या बन जाएगा, सन मार्ग। स त ध त थ द ध न, त की जगह न बन जाएगा, था सन मार्ग बन जाएगा। फिर है सट धन मार्स, अब त है तो त थ द ध न, ये जो है अंतिम अक्षर ये बनता है, इसका पंचमा अक्षर ये बनता है, यहां पर ये बन जाएगा षणमास। क्या बन जाएगा, षणमास। ये देखते हैं षणमास। ओके, फिर देखिए शट धन मुख, तो शट धन मुख तो वापस वही षणमुख। पंचमा अक्षर को ध्यान में रखें कि जो वर्ण मिल रहा है अगर उसके साथ में अगर कचट अतप है और उसके साथ में जो दूसरा शब्द मिल रहा है उसका पहला वर्ण यदि न या म है, तो ऐसी कंडीशन में जो कचट अतप जुड़े हैं उनका वो पंचमा अक्षर में वो वर्ड जो है वो तब्दील हो जाएगा। अब ये कंडीशन ये क्रिएट हो रही है, बन रही है, और यहां हम इसको परिवर्तन करते हुए भी देख रहे हैं कि वाकई में एक उचित शब्द बनकर एक विकार उत्पन्न हो रहा है, और उन विकार के माध्यम से एक उचित शब्द बनकर अपने सामने आ रहा है, अर्थात यहां पर वाकई में संधि का जो प्रकार हो बिल्कुल उचित है। फिर देखिए अपधन में, अब प है तो प फ ब भ म, प का जो अंतिम वर्ग कौन सा होगा, म, अर्थात अम्मय। अपधन में और क्या बन जाएगा, अम्मय। प फ ब भ म आ जाएगा और अम्मय बन जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक उचित शब्द बनकर अपने सामने आ रहे हैं, और वर्ग के इस दूसरे नियम को यहां पर अपन प्रस्तुत करते हुए भिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझते हुए। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इसे आप देखते रहें और स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। आशा है आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। और व्यंजन संधि का पहला नियम हम समझे उदाहरणों के माध्यम से, तत्पश्चात हमने दूसरे नियम को भी यहां पर नियमों के द्वारा कुछ उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास किया। अब अपन चलते हैं तीसरे नियम की ओर। उससे पहले हम समझते हैं इस तीसरे नियम के प्रकार को कि तीसरा नियम किस तरह से जो वो कार्य करेगा। यहां पर तो देखिए व्यंजन संधि और व्यंजन संधि का तीसरा नियम, ये जो प्रमुख नियम है उन्हीं नियमों के बारे में यहां पर अपन चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय
जो व्यंजन संधि के प्रमुख नियम है उन प्रमुख नियमों को लेकर है यहां पर। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है जो तीसरा नियम है वो कार्य कर रहा है। ठीक है, तो देखिए तीसरा है म से संबंधित नियम है। अब म में हम बात कर रहे हैं कि म में कोई भी जो है स्पर्श व्यंजन, कोई भी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन मीन्स क से म तक 5 जो है पूरे वर्ग है जिसमें क च ट त प, और इस क च ट त प मतलब कि 5 इंटू 5, जैसे कि मैंने आपको वर्ण विचार किया था उसमें अपन ने बात की थी कि 5 वर्ग किस टाइप से हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 जो है वो शब्द, 5 जो है वो वर्ण रहते हैं। तो वो टोटल कितने होते हैं 25, पूरे 25 स्पर्श व्यंजन बनते हैं। स्पर्श व्यंजन की बात हो रही है तो क से म तक, म के बाद में क से म तक कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो यहां पर जो है किस तरह की स्थिति बन सकती है, तो म की जगह जो है या तो बन जाएगा पंचमा अक्षर। क्या बन जाएगा? पंचमा अक्षर। क्या बन जाएगा? पंचमा अक्षर। या फिर वो अनुस्वार में तब्दील हो जाएगा, या अनुस्वार में यहां पर तब्दील हो जाता है। या तो पंचमा अक्षर आएगा या फिर अनुस्वार में तब्दील हो जाएगा ये म। जो भी शब्द आपके साथ जुड़ेगा, इस क से म से रिलेटेड जो भी शब्द आपके सामने जुड़ेगा वो म की जगह पे क्या बन जाएगा, वहां पर शब्द में या तो पंचमाक्षर बन जाएगा उसी वर्ग का, या फिर अनुस्वार में तब्दील हो जाता है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा ये नियम। यहां पर इस नियम को, इस कंडीशन को देखें और फिर अपन कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए इस नियम को। अब हम चलते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पलों के माध्यम से इस नियम को पुष्ट करते हैं। इस नियम को पुनः समझे। म है और म के बाद में स्पर्श व्यंजन, मतलब कि क से म तक जितने भी आपके 25 स्पर्श व्यंजन बनते हैं, क च ट त प, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण रहते हैं। यदि ये म के बाद में उपस्थित रहते हैं जो मिलने वाला शब्द है, तो ऐसी स्थिति में या तो जो मिलने वाले वर्ग का जो भी पहला वर्ण है उस वर्ग का वो पंचमाक्षर बन जाएगा या फिर अनुस्वार बन जाएगा। दोनों ही कंडीशन यहां पर बनती है, या तो वो पंचमाक्षर में तब्दील हो जाएगा या फिर अनुस्वार में बदल जाएगा। लीजिए कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। यहां पर अपन ये देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस नियम को यहां पर पुष्ट करेंगे। अहम धनकार, अब देखिए म आ गया और म के बाद में क है, मीन्स ये स्पर्श व्यंजन है यहां पर। तो ऐसी स्थिति में जो क है उसी वर्ग का जो अंतिम वर्ग होगा वो आ जाएगा, अर्थात अहंकार। क्या हो जाएगा? अहंकार। अहंकार या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या फिर पंचमाक्षर में आ जाएगा। यहां पर पंचमाक्षर प्रयुक्त न होकर अनुस्वार में तब्दील हो गया है। फिर किंचित, म है और छ है तो क्या हो जाएगा? किंचित, अनुस्वार में तब्दील हो जाएगा। फिर है समधन गम, देखिए यहां पर समधन गम, ये ग है अर्थात इसका क ख ग घ अंग, तो वो पांचवा वर्ण उसका आना चाहिए, लेकिन यहां पर हम जो है इसको संगम के अंदर अपन अनुस्वार में ही तब्दील कर देते हैं, संगम। फिर है संतोष, अब देखो समधनतोष तो क्या बन जाएगा? संतोष। फिर है दम धन ड, देखिए दम धन ड तो म है और ये जो है यहां पर ड आ रहा है, ट ठ ड, तो यहां पर इस ड का जो अंतिम वर्ग इस ये क से रिलेटेड है तो यहां पर जो है वो न अण बन जाएगा, अर्थात यहां पर जो है न आ जाएगा और इस तरह से ये दंड बन जाएगा। इस शब्द को देखें यहां पर दम दंड, तो यहां पर म है आगे और ड जो स्पर्श व्यंजन है इसी वर्ग का जो पंचमा अक्षर है वो कौन सा होगा? अण होगा, न होगा और ये दंड बन जाएगा यहां पर। फिर देखिए किम धन नर किन्नर, तो म है अर्थात यहां पर न है तो न की जगह क्या बन जाएगा? किन्नर। क्या बन जाएगा? किन्नर। फिर है धुरम धन धर तो क्या बन जाएगा? धुरंधर। क्या बन जाएगा? धुरंधर। तथ ध न। फिर है समधन भावना तो संभावना, प ब ब भ म, ये ब का जो वर्ण होगा अंतिम कौन सा होगा? म होगा, अर्थात ये
जो है प ब ब भ म, अर्थात भ बन जाएगा, म बन जाएगा, पम संभावना। फिर है खम, खम धन ड। अब देखिए जैसा ये दम धन ड वाला उदाहरण था उसी टाइप से ये भी उदाहरण है। अब यहां पर अपन देख रहे हैं कि किस तरह से दम और ड को मिलकर दंड हुआ था, उसी तरह से ड है तो ड का भी अंतिम वर्ग कौन सा होगा, न होगा, और यहां पर बन जाएगा खंड। क्या बन जाएगा, खंड। इस तरह से इन एग्जाम्पलों के माध्यम से हम व्यंजन संधि के इस तीसरे नियम को भी यहां पर पुष्ट कर पा रहे हैं। मित्रों, इन उदाहरणों को समझना होगा, इनकी संधि विच्छेद प्रक्रिया को समझना होगा, संधि युक्त शब्द को समझना होगा और उन नियमों को पकड़ के आपको सही उत्तर तक पहुंचना होगा। इस तरह से इन एग्जाम्पलों के माध्यम से हम जो है जितने भी उदाहरण थे आपके उन माध्यमों से इस व्यंजन संधि के तीसरे नियम को भी यहां पर पुष्ट कर पाए हैं। हमने सर्वप्रथम पहले नियम को देखा जिसमें जो वर्ग जुड़ेगा उसमें साथ में वो उसमें तीसरे वर्ण में तब्दील हो जाएगा। तत्पश्चात अपने पंचमाक्षर की बात की और फिर अंतिम में बात की पंचमाक्षर या वो अनुस्वार में तब्दील हो जाएगा। ये जो तीन नियम है, इन तीन नियमों के माध्यम से हमने तमाम उदाहरणों के माध्यम से व्यंजन संधि की तीन नियमों को यहां पर पुष्ट किया। आप इन्हें देख लें एक बार और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। मित्रों, आशा है इस प्रकरण के माध्यम से आपने व्यंजन संधि के इन तीनों नियमों को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। मेरे पूरे प्रयास रहते हैं कि मैं आपको उचित और सही जो एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो उदाहरण है उन उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को पुष्ट करने का प्रयास करता हूं और यहां पर वही शब्द अपन उचित रूप से प्रयोग करते हैं जो आपकी परीक्षा उपयोगी रह सकते हैं। इसी के साथ इन तीन नियमों के साथ हम आज की कक्षा को संपन्न करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।